हरी शरणम गाइस, तो मैं फिर से आ गई हूँ ओसीडी इंट्रूसिव थॉट्स पे विजय पाने के लिए। तो आज जो हमने कल किया था ना, मैं सेम वही रिपीट करूँगी। ठीक है। हरि कह रहे हैं दुर्बलता त्याग कर युद्ध कर। ठीक है। क्या दुर्बलता है? दुर्बलता ये है कि जब भी थॉट्स आते हैं हम रिचुअल्स करने लग जाते हैं, ये दुर्बलता है। इसको त्याग कर युद्ध कर। युद्ध क्या है? युद्ध ये है कि हमें इंट्रूसिव थॉट्स आए, रिचुअल्स नहीं करने, व्यथा होगी उसको सहन करना, यही हमारा युद्ध है। हे हरि, मैं आपकी शरण में आई, मुझे रास्ता दिखाओ, क्या उचित है क्या अनुचित। ठीक है। हम हरि से कह रहे हैं कि हरि मैं तो आपकी शरण में आई हूँ, फिर आप ही मुझे रास्ता दिखा दो ना कि क्या सही है क्या गलत है। अभी मेरे को नेगेटिव थॉट्स आते हैं भगवान को लेके, परिवार को लेके, फिर वो रिचुअल्स करने को कहते हैं कि रिचुअल्स करोगे तो कुछ बुरा नहीं होगा, तो मैं क्या करूँ। ठीक है। अब हरि ने आंसर दिया क्या कि कर्तव्य से मुंह मोड़ लेने से या इसे युद्ध से विचलित होने से विधि का विधान नहीं बदलेगा। ठीक है। मतलब कि अगर हम मान लो ओसीडी रिचुअल्स करते जा रहे हैं, अपने घर की ड्यूटीज नहीं कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? इससे विधि का विधान नहीं बदलेगा। जो होना वो होगा, अच्छा होना अच्छा होगा, बुरा होना बुरा होगा, जो होना वो होगा। ठीक है। क्योंकि विधाता का निर्णय अटल और अचूक है। हमारे ओसीडी रिचुअल्स करने से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। सभी की मृत्यु का समय क्षण पहले से ही निश्चित है। ठीक है। फिर हम कहते हैं कि हरि हम क्या करें, फिर ये थॉट्स तो हमें बहुत तंग करते हैं। तो हरि ने इसका आंसर क्या दिया कि धर्म के रास्ते से हटाने वाली भावनाओं का त्याग करो। जो इमोशंस आ जाते हैं हम, है ना, इमोशंस मतलब कि हम सैड हो जाते हैं, उनका त्याग करो, सेक्रीफाइस करो, कुछ नहीं है वो इमोशंस। दूसरा, भावनाओं के समुद्र में डोलने के प्रति तैरना सीखो। मतलब रिचुअल्स करने की जगह अपने उन थॉट्स को दृष्टा भाव से देखो, तैरना नहीं है उसमें, दृष्टा होके देखना है। थर्ड, निर्बलता का प्रदर्शन करके अपनी कीर्ति को मत नष्ट करो। अगर हम निर्बलता करेंगे, रिचुअल्स करेंगे, ठीक है, तो हम अपनी कीर्ति को नष्ट कर रहे हैं। ठीक है। अपने अपने जो हमारे में वो है एक रिस्पेक्ट, हम उसको नष्ट कर रहे हैं अपने परिवार के आगे, हमें वो नहीं करना। तो हरि ने फाइनल क्या कहा? युद्ध करो, अपनी कीर्ति करते हुए धर्म की रक्षा करो। फिर हम कहते हैं हरि से कि हरि हमें बताओ कि ये जो हमारा ओसीडी इंट्रूसिव थॉट्स है, अज्ञान है, रिचुअल्स करना, इसके अंधकार से हम कैसे निकलें। तो हरि ने इसका आंसर क्या दिया कि इस अंधेरे में अंधों की भांति हाथ पैर मारने के बदले अपनी दूरदृष्टि को एक दिशा दो और देखो। ठीक है। क्या बोला हरि ने कि इस अंधेरे में अंधों की भांति हाथ पैर मारने के बदले अपनी दूरदृष्टि को एक दिशा दो। दूरदृष्टि क्या है हमारी, कि हमें हरि की प्राप्ति करनी है, उसको एक दिशा दो। ठीक है। जो जन्म लेता है वो निश्चय ही मृत्यु के अधीन हो जाता है। चिंता छोड़कर युद्ध करो। चिंता छोड़कर क्या करो? युद्ध करो। ठीक है। ये हरि कह रहे हैं, चिंता छोड़ो, युद्ध करो। ठीक है। अंधेरे में हमें एक हाथ पैर नहीं मारना, हमें एक दिशा देनी है कि हमें हरि को प्राप्त करना है। जो जन्म लेता है वो नीचे ही मृत्यु के अधीन हो जाता है। चिंता छोड़ो, युद्ध करो। युद्ध क्या है? ओसीडी इंट्रूसिव थॉट्स आएंगे, रिचुअल्स नहीं करने, व्यथा होगी, उसको सहन करना है। हरि कह रहे हैं मन से बड़ा कोई बहरूपिया ही नहीं है। ठीक है। हरि ही ने ही एक्सेप्ट करा है कि मन बहरूपी है, तो हमें तो पता ही है भाई। पल पल रचता स्वांग नराले, माया ममता में उलझा रहे वो पड़ जाए जो मन के पाले। मन के पाले नहीं पड़ना हमें, मन के बहकावे में ना। हरि ने क्या बोला? मन के बहकावे में ना आ, मन राह बुलाए भ्रम में डाले। तू इस मन का दास न मन, इस मन को अपना दास बना ले। सब धर्मों के भेद बुलाकर एक मेरा शरणागत हो जा, मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा, शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। हमें किसकी भक्ति में खोना है? हमें हरि की भक्ति में खोना है। अब आगे आता है धर्म क्या है। धर्म व्यक्तिगत होता है, मतलब पर्सनल होता है, जो हमारी आत्मा ने स्वीकार किया है। आत्मा जो आवाज दे वो ही आपका धर्म है। ठीक है। आत्मा क्या है? परमात्मा। हमें ओसीडी रिचुअल्स करके अपने परमात्मा, अपनी आत्मा को दुखी नहीं करना। ठीक है। कर्म योग क्या होता है? कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधन से मुक्त रहेगा। आत्मा अमर है, किसी के मरने या मरने का शोक किए बिना तू अपना कर्तव्य कर। तेरा धर्म युद्ध करना है। फिर से हरि कह रहे हैं तेरा धर्म युद्ध करना है। मन पर काबू पा, मुक्ति के द्वार खुल जाएंगे। दृढ़ निश्चय लेकर ही हम ये कर सकते हैं। और दृढ़ निश्चय कैसे आएगा? जब हम अपने परमात्मा, अपने हरि, अपने धर्म में विश्वास करेंगे, रिचुअल्स नहीं करेंगे, करते हुए आगे बढ़ेंगे, डगमगाएंगे नहीं। ठीक है। उसी रिचुअल्स को ना करना तेरा युद्ध है, और ये युद्ध इस समय तेरा कर्तव्य है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय एक समान समझकर युद्ध कर, क्योंकि यही कर्तव्य है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यदि इस मानसिक वृत्ति से, मतलब अगर हमारा ये थॉट रहेगा कि ये हमारा युद्ध है, इसे हम अपना धर्म समझकर युद्ध करेंगे, रिचुअल्स नहीं करेंगे, व्यथा सहन करेंगे, तो हमें इसका पाप भी नहीं लगेगा। ठीक है।
प्राणी को फल पाने की इच्छा से नहीं, अपितु अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए कर्म करना चाहिए। हमारे अधिकार में केवल कर्म करना है। प्राणी का पारक प्राणी के अपने कर्म बनाते हैं। एक जन्म के पाप पुण्य नए जीवन, एक जन्म का जो पाप पुण्य होता है उसी के परिणाम स्वरूप हमें दूसरा नया जीवन मिलता है। फल की इच्छा त्याग कर कर कर्म को अपना धर्म समझकर, ठीक है। मन काबू में नहीं, कर्मयोग मन काबू रहता है। मन अधिक चंचल है परंतु उसे वश में करने के साधन है। क्या साधन है? मन को वश में करने के 2 साधन है। पहला अभ्यास, निरंतर कोशिश। मन भागेगा बट उसे फिर से पकड़ो, ठीक है। दृढ़ संकल्प ले लो कि हमें प्रयास करना ही करना है। दूसरा वैराग्य, डिटैचमेंट। थॉट मिथ्या है, डर ब्रह्म है। रिचुअल्स के मोह को काट के मन को सन्यासी बना दो, ठीक है। ज्ञान ही मनुष्य के हृदय में वैराग्य पैदा कर सकता है। मतलब जब हमें भगवत गीता का ज्ञान होगा तभी हम वैराग्य मतलब ओसीडी थॉट्स को एज अ दृष्टा भाव देख सकेंगे। रिश्ते नाते मोह को उत्पन्न करते हैं। मन को सन्यासी बनाओ, मोह के बंधन को छोड़ो। इस बात पर ध्यान दो कि इस समय तुम्हारा कर्तव्य क्या है और उसी के अनुसार कर्म करो, ठीक है। हमारा धर्म अभी युद्ध करना है, रिचुअल्स नहीं करना, व्यथा सहनी है। अगर हम इस भावना की नदी में बहते रहे, रिचुअल्स करते रहे और मन को अपने वश में नहीं कर पाए तो हम अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें मन को अपना सन्यासी बनाना है और अपने कर्तव्य धर्म का पालन करना है। अगर मैं भावना को त्याग दूं तो मैं कर्म किसके लिए करूं? अपने धर्म के लिए, ठीक है। अगर हमें इमोशंस नहीं है फिर भी हम कर्म किस लिए करें? अपने धर्म के लिए। धर्म के लिए भावना की नहीं, अपने कर्तव्य के ज्ञान की आवश्यकता है। भावनाएं तो हमें कमज़ोर करती हैं। शास्त्र कहते हैं कर्तव्य भावना से ऊंचा है, ठीक है। कर्तव्य भावना से, ड्यूटीज़ जो हैं वो भावना से ऊंची हैं। तोड़ इन रिचुअल्स की डोर जो कार तुझे बनाते हैं। धर्म के लिए भावना की नहीं बल्कि अपने कर्तव्य के ज्ञान की आवश्यकता है। हर परिस्थिति में मेरा कर्तव्य क्या है हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है गाइस। ओसीडी युद्ध है। युद्ध क्या है? रिचुअल्स नहीं करनी, व्यथा होगी, सहन करो, ठीक है। अपने मनोधर्म के अकॉर्डिंग नहीं चलना, भगवत धर्म के अकॉर्डिंग चलना है। और ऐसा करते हुए हमें कोई पाप भी नहीं लगेगा, स्वयं हरि कह रहे हैं। कल मैं फिर आऊँगी। हरि शरणम गाइस।